नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल विक्रम आदित्य पर, जहां हम आपको सनातन धर्म की दिव्य कथाएं, दुर्लभ रहस्य और भक्तों की अद्भुत गाथाएं सुनाते हैं। इस चैनल का उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और हर व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ना है। यदि आप भी सनातन संस्कृति के प्रसार में हमारा साथ देना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप किसी विशेष कथा को सुनना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्योंकि हर सच्चा भक्त मेरे लिए एक छोटे भगवान के समान है और मैं आपकी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त की परीक्षा और उनके द्वारा किए गए चमत्कार से जुड़ी है। ये कथा इतनी रोमांचक और रहस्यमयी है कि आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा न केवल आपको भगवान शिव की कृपा का अनुभव कराएगी, बल्कि सच्ची भक्ति का अर्थ भी समझाएगी। जब भगवान शिव ने अपने सबसे बड़े भक्त की परीक्षा ली और चमत्कार किया। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम था चंद्रसेन। वो भगवान शिव का परम भक्त था। वो दिन रात भोलेनाथ की पूजा करता, शिव तांडव स्तोत्र का जाप करता और शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह अपना सारा राजपाट छोड़कर भी शिव साधना के लिए तैयार था। लेकिन कहते हैं, सच्ची भक्ति की परीक्षा अवश्य होती है, और जब परीक्षा स्वयं भगवान शिव लें तो वह भक्त के धैर्य, श्रद्धा और समर्पण का चरम परीक्षण होता है। भगवान शिव की परीक्षा का प्रारंभ। एक दिन नारद मुनि भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, आपका भक्त चंद्रसेन बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, पर क्या आप सुनिश्चित हैं कि उसकी भक्ति सच्ची है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हर भक्त की परीक्षा समय समय पर होती है। उचित समय आने दो, मैं स्वयं देख लूंगा। भगवान शिव ने चंद्रसेन की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने स्वयं एक साधु का रूप धारण किया और चंद्रसेन के महल में पहुंचे। चंद्रसेन ने आदरपूर्वक साधु का स्वागत किया और उन्हें भोजन अर्पित किया। साधु ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति की शक्ति पर संदेह करता हूँ। यदि तुम सच्चे शिव भक्त हो तो मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आप जो भी मांगेंगे मैं उसे सहर्ष दूंगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम सच में भगवान शिव के प्रिय हो तो मैं तुम्हारे राज्य, धन और परिवार का त्याग चाहता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? भक्ति की अग्नि परीक्षा। राजा चौंक गया। ये कैसी मांग थी? लेकिन अगले ही क्षण उसने स्वयं को संभाला। वह जानता था कि भगवान शिव की भक्ति का अर्थ त्याग और समर्पण है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हे मुनिवर, यदि यह मेरे प्रभु शिव की इच्छा है तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते ही राजा ने अपना राजपाट, महल, धन और परिवार का त्याग कर दिया और एक साधारण भिक्षुक के समान जंगल की ओर चल दिया। लेकिन भगवान शिव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अत्यधिक कठिन परीक्षा और शिव जी का चमत्कार। जंगल में राजा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक गांव पहुंचा, लेकिन वहां किसी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अब तो स्थिति यह हो गई कि उसे भोजन के लिए भीख मांगनी पड़ी, लेकिन फिर भी उसकी भक्ति अडिग रही। वह दिन रात भगवान शिव का ध्यान करता और अपने भाग्य को स्वीकार करता। भगवान शिव ने ये सब देखा और वे चंद्रसेन की अटूट भक्ति से प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने सब कुछ खोकर भी मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा राज्य, धन और सम्मान पुनः प्राप्त होगा, और न केवल तुम्हारा राज्य बल्कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। इतना कहते ही भगवान शिव ने अपना चमत्कार किया।
राजा चंद्रसेन फिर से अपने महल में लौट आया। उसके सारे दुख मिट गए, प्रजा उसे और भी अधिक सम्मान देने लगी और शिव जी की कृपा से उसका राज्य चिरकाल तक समृद्ध बना रहा। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति की परीक्षा अवश्य होती है। जब भी हम भगवान के सच्चे भक्त होते हैं तो हमें कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। धैर्य और श्रद्धा ही भक्ति की सच्ची पहचान है। यदि कोई सच्चा भक्त है तो वह भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंततः उन्हें कभी निराश नहीं करते। चंद्रसेन ने सब कुछ खो दिया था, लेकिन अंत में भगवान शिव की कृपा से उसे पहले से भी अधिक सुख समृद्धि प्राप्त हुई। त्याग और समर्पण से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण की भावना रखना भी है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की इस अद्भुत लीला को जान सकें। और हाँ, चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली रोचक और दुर्लभ पौराणिक कथाएं सुन सकें। अगर आप किसी विशेष कथा पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपकी इच्छाओं का सम्मान करता हूं और हर सच्चे भक्त के लिए विशेष कहानियां बनाने के लिए हमेशा तैयार हूं, क्योंकि हर सच्चा भक्त मेरे लिए एक छोटे भगवान के समान है। हर हर महादेव। धन्यवाद और मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में। ऐसे ही और भक्ति गीत सुनने के लिए, जिनमें अनेक चालीसाएं, स्तोत्र, रक्षा कवच, बीज मंत्र, मूल मंत्र, सभी हिंदू देवी देवताओं के वैदिक उपाय, जीवन शैली से जुड़े उपयोगी सुझाव और पुराणों की रोचक व अनसुनी कहानियां शामिल हैं, कृपया YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें और मेरे चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना और आगे ले जाना चाहते हैं तो इसे जरूर शेयर करें।